Everyone, so in this video we are going to start with a new chapter, that is nervous system. In this chapter you will learn about brain, ठीक है, spinal cord, what are the types, cerebrum क्या होता है, cerebellum क्या होता है, many more things, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें. प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी वाली बुक ओपन करके बैठना, बिकॉज थोड़ा सा ब्लर आ रहा है स्क्रीन पे, सो आप अपनी बुक से कनेक्ट करते जाइएगा. Alright, so the living organism respond and react to various types of stimuli with the help of nervous system. Okay, so what happened, you have already seen like कि अगर जैसे suppose you are moving, है ना, आप रोड पे मूव कर रहे हो, अचानक से सामने से एक कार आ रही है ना, एक कार आ रही है सामने से, सो आप फटाफट से क्या करोगे, उधर से साइड हो जाओगे, है ना, आप जल्द से साइड हो जाओगे. अब इन द अनदर वे अगर आप देखो, गरम गरम कप का जो कप होता है, आपने उसको टच किया, आप फटाफट अपने हाथ को पीछे कर लेते हो. सो ये जो ऑन द स्पॉट फटाफट से रिएक्शंस होते हैं, ये फटाफट जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब ये कौन हेल्प करता है, ये नर्वस सिस्टम हेल्प करता है. ऐसा तो नहीं है आपने बहुत ही गर्म ग्लास को पकड़ लिया और आप उसके बाद हाथ पीछे ही नहीं कर रहे हो. नहीं, गर्म चीज़ होती है, हमारे हाथ पीछे चला जाता है. सडनली हमारे फेस के आगे कोई हाथ करता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, है ना. तो ये सब ऑन द स्पॉट रिएक्शंस, ये जो फटाफट कम्युनिकेशन होता है, स्टिमुलाई को देखते ही आपका कोई रिएक्शन हो गया, सो दैट इज़ कॉल्ड, आपका वो जो रिस्पॉन्स होता है टू द स्टिमुलस, दैट इज़ कॉल्ड, जो आप रिस्पॉन्स देते हो अपने स्टिमुलस को, उसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आप सीखोगे वो कौन हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम हमारा. ठीक है, अब ये दीदी स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. 3 से बना होता है, याद रखना आपका नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, एक आपका नर्व्स. ठीक है, ये मेन होते हैं. अब आगे ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोसेस करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं. अब ये पूरा एक प्रोसेस है, ये सब मैं आगे बताऊंगी आपको. फटाफट से आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, आपने उसको क्या किया, प्रोसेस किया. आफ्टर प्रोसेसिंग आप उसको क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे. इंटरप्रेट करने का मतलब है कि अब आप दिमाग में सोचोगे उसको और फटाफट से आप उस चीज़ के लिए क्या करोगे, 4th नंबर पे रिस्पॉन्ड दोगे. तो ये पूरा, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, कि मतलब कैसे पूरे स्टेप्स चलते चलते चले जाते हैं. ठीक है, आगे, इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स देयर इज प्रेजेंट वन सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम विच फंक्शंस बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस लाइक द कंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट. जैसे करंट सप्लाई होता है ना, जैसे फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पे करंट सप्लाई होता है, ऐसे ही बॉडी में मैसेज सप्लाई होते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, अब देखो, अब आता है हमारे सामने द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी हेल्प इन ब्रिंगिंग मैसेज. अब मैसेज, स्टिमुलाई इज योर मैसेज. ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू वेरियस सेंस ऑर्गन्स. इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, रिमेंबर एंड टू गिव लॉजिकल रीजन्स. फटाफट से आपका काम कराने में हेल्प करता है. ठीक है, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी सच एज रनिंग, रीडिंग एट्सेट्रा. अब आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, आप रिमेंबर करके रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, एज वेल एज इनवॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, हेल्थ. ठीक है, अब ये क्या है, अब देखो, आप ब्लिंकिंग ऑफ आइज करते हो, इसमें आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है, सही बात है. आप अपना ब्रेथ ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, ठीक है, ये रेस्पिरेशन, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है. ये आपका डाइजेशन, तो इसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है. सो दीज, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, और वॉलेंट्री जिसमें आपका कंट्रोल होता है. ठीक है, देखो, अब आते हैं नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई बाय द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या है, एक कंट्रोल करता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन लेके आता है, फिर रिस्पॉन्ड देता है चीज़ों को. जब आप किसी ऐसे एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई को देख लेते हो, जैसे कि अगर मैंने देखा कि मैंने गर्म ग्लास को उठा लिया, तो वहाँ पे क्या है, मुझे फटाफट से रिस्पॉन्स देना है. तो वो जो चीज़ मैंने गरम गरम उठाया ना, कप, तो वहाँ पे वो जो मैंने टच किया अपने हाथों से, तो दैट द सेंसरी ऑर्गन्स जिनको आप बोल रहे हो,
ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स जिनको आप बोल रहे हो, तो यहाँ पर जिनसे आप टच कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको एक इंडिकेशन है, स्टिमुलाई है, और आप उसको क्या कर रहे हो, उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हो। वैसे सेंसरी ऑर्गन्स को रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। एवरी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स वेदर स्किल्ड परफॉर्मेंस और रूटीन टास्क लाइक साइकिलिंग और ड्राइविंग अ कार ऑल इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेटिंग पावर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट इज़ द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो क्वेश्चन आया विच इज़ द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो मास्टर सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सब। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम्स बाय सेंडिंग and receiving messages through specialized cells called neurons। अब आपको मैं बता दूँ, एक नर्व सेल आप बहुत बारी पढ़ते आते हो, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, दैट इज़ नर्व सेल, है ना। नर्व सेल क्या होते हैं? इन्हीं न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं? ये कुछ इस तरीके से होते हैं, याद आ गया होगा, याद आया? ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये इनका एक्सिन पार्ट होता है, और ये इतना लंबा भी हो सकता है, ये बहुत लंबा होता है ये। ठीक है, ये बहुत 1 मीटर तक का भी लंबा जा सकता है, और ये आपका छोटा भी हो सकता है, मतलब इतना साइज़ भी हो सकता है नॉर्मल, और ये इतने लंबे भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो आगे देखो, इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। द मोस्ट एडवांस्ड नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, human beings. All the parts of the nervous system in man are structurally connected and functionally integrated. The 3 main parts of nervous system are, सबसे पहला होता है CNC, that is CNS, central nervous system. दूसरा होता है PNS, peripheral nervous system, and third होता है ANS, autonomic nervous system. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ऐसे ही पेरिफेरल के अंदर भी आप इसके टाइप्स पढ़ोगे, फिर ऑटोनॉमस के अंदर भी आप इसके 2 टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ब्रेन, मैं बोल रही हूँ आपको बार बार, ये बुक में थोड़ा सा जो PDF है ब्लर आ रहा है, आप लोग प्लीज़ अपनी बुक्स अपने साथ ओपन रखना। ठीक है, ब्रेन इज़ द ग्रेइश पिंक बॉल विद मैनी रिजेस। अब जो ये हमारा ब्रेन होता है, उसमें इस तरीके से ना ऐसे होती है, लाइन्स होती है, रिजेस होती हैं, दीज लाइन्स होती है, दीज आर कॉल्ड रिजेस। ठीक है, ऑन इट्स सरफेस द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स विच आर डिस्कस्ड बिलो। देखो जी, तो पहले आपको भी टाइप्स बताने से पहले इनकी लोकेशन बताइए, ब्रेन कहाँ एग्जिस्ट करता है। आपको मैं बता दूँ, एक स्कल होता है, स्कल हार्ड होता है, इस स्कल के अंदर आपका ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट है और डेलिकेट है। इसको बाहर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल प्रोटेक्ट करता है, और भी 2-3 लेयर्स होती हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं अंदर के ब्रेन पार्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रेन इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द हेड बाय क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वाला टॉपिक और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी PNS के अंदर। जो सेकेंड टाइप पढ़ा था ना अभी हमने, ये रहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, क्रेनियल नर्व्स, ये सब। ठीक है, आगे देखो। एंड विद द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन किससे कनेक्टेड है? आपकी सिर पे, हेड में, बाय क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड से पीछे से। इस तरीके से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, ये देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे, ये इस तरीके से आपका हेड आगे की तरफ ऐसे कनेक्टेड है। तो ये आपका ब्रेन हो गया था एक तरफ, और ये पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, द ब्रेन इज फाउंड इनसाइड अ पार्ट ऑफ अ स्कल कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, अब याद रखना, एक स्कल है, मैंने अभी सिखाया, उसके अंदर ब्रेन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इनसाइड पार्ट ऑफ द स्कल कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम बहुत ब्लर आ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ बुक ओपन रखिएगा। द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन। अब ब्रेन में भी ना 3 लेयरिंग्स होती हैं। ठीक है, देखो, एक मिनट रुको। हाँ जी, ब्रेन में भी मैं आपको क्या बताई थी, 3 लेयर्स होती हैं। मैंने आपको बोला था स्कल है, स्कल के ऊपर भी 3 लेयर्स हैं, फिर जाके अंदर ब्रेन आता है। तो वही बता रहे हैं कि बाहर वाले पार्ट को तो स्कल बोलते हैं, बोनी स्कल, अंदर वाले इस पार्ट को बोलते हैं मिनिंग्स, MENINGS, MENINGS। ठीक है, MENINGS एंड द, ये देखो, called MENINGS having a fluid called the cerebrospinal fluid। नाम लिखा है cerebrospinal
फ्लूइड, और अंदर क्या है, एक लिक्विड है। मतलब सबसे पहले बाहर स्कल हो गया, स्कल का बोनी वाला स्कल हो गया,